सो जी अभी हम स्कोप ऑफ इकनॉमिक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये एक अलग सा टॉपिक है। इसको डिस्कस करने के लिए हम जनरली तो कहते हैं कि किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी पेपर के जो भी टॉपिक्स उसके अंडर डिस्कशन आते हैं उनको हम उसका स्कोप कहते हैं। like we can say that the scope of economics refers to the extent to which it deals with the economic life of the people. कि इकोनॉमिक्स जो है रेफ़र करती है उन एक्सटेंट को, उन टूल्स को। हद लंबाई एक्सटेंट का मतलब होता है जिसमें इकोनॉमिक लाइफ लोगों की डिस्कस की जाती है, लेकिन इस एक मेरली स्टेटमेंट से हम इकोनॉमिक्स का स्कोप जो है वो क्लियरली एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इसके स्कोप को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास जनरल आस्पेक्ट्स 3 तरह के डिस्कस किए जाते हैं, जिन आस्पेक्ट से स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स को एक्सप्लेन किया जाता है। फर्स्ट जो है वो है सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स, इट्स हियर। सेकेंड वन इंडिविजुअल और एग्रीगेट इकोनॉमिक्स एज अ सोशल साइंस। आपको याद हो तो हमने जब अल्फ्रेड मार्शल की डेफिनेशन को डिस्कस किया था तो हमने इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ और एग्रीगेट जो सोशल एक्टिविटीज़ हैं उनको डिस्कस किया था। तो आपके जहन में यहाँ से माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट आ जाना चाहिए। थर्ड वन द क्वेश्चन वेदर इकोनॉमिक्स इज़ अ साइंस आर एन आर्ट। ये भी हमने जस्ट डिस्कस किया है। इससे पहले भी हमने डिस्कस किया था कि इकोनॉमिक्स जो है वो साइंस है। अगर साइंस है तो कौन सी साइंस है, और क्या इकोनॉमिक्स आर्ट है कि नहीं। तो आपको ये समझ आ जानी चाहिए कि जितनी भी साइंसेस हैं, जितनी भी साइंस बेसिकली इनको कहते हैं ना, तो जितनी भी साइंसेस हैं इनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस एग्जिस्ट करती हैं। डॉक्टर्स MBBS करते हैं, डिप्लोमे करके उसके बाद प्रैक्टिकली क्या करते हैं, अपने पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं। तो ये हर एक साइंस की प्रैक्टिकल जो एप्लीकेशंस हैं वो एग्जिस्ट करती हैं। सो फर्दर सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स में हमने डिफरेंट डेफिनेशन को एनालाइज किया। सबसे पहले हमने एडम स्मिथ की जो डेफिनेशन थी उसको सामने रख के उसको एनालाइज करके उसको रीड आउट करके उसको हमने देखा कि अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड मार्शल बेसिकली इकोनॉमिक्स क्या है। तो हमने देखा कि प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज एंड कंजम्पशन ऑफ वेल्थ और गुड्स एंड सर्विसेज के बैकअप पे जितने रूल्स, जितनी एप्लीकेशन, जितने लॉज इस्तेमाल होते हैं बेसिकली उनको हम अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ और हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स कहते हैं। फिर हमने उसके बाद अल्फ्रेड मार्शल की डेफिनेशन को देखा। उसमें हमने डिस्कस किया कि बेसिकली वो डेफिनेशन मटेरियलिस्टिक साइंस कहलाती है, गुड्स के साथ लिंक करती है। और उसमें जो मेजर पॉइंट था वो ये था, जो मेजर चीज़ थी, जो कोर पॉइंट था वो ये था कि अल्फ्रेड मार्शल ने ये कहा था कि प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ वेल्थ, अटेनमेंट एंड यूज़ ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड्स इस तरह करो, उस लेवल की हो कि जो वेल बीइंग और वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी वो एग्जिस्ट करे। इसमें हमने इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ और सोशल एक्टिविटीज़ को भी वहाँ पे डेफिनेशन में देखा। देन हमने प्रोफेसर रोनल्ड रॉबिन्स की डेफिनेशन को डिस्कस किया। हमने कहा कि मोस्ट प्रैक्टिकल डेफिनेशन है। इन्होंने स्केर्सिटी और चॉइस की बात की है। इन्होंने प्रॉब्लम्स और प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन के बारे में बात की। इन्होंने कहा कि अनलिमिटेड वांट्स हैं और लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, और इन लिमिटेड रिसोर्सेज का हम अल्टरनेट यूज़ करके अपनी जो अनलिमिटेड वांट्स हैं उनको पूरा करते हैं। तो हमने डिफरेंट डेफिनेशंस को सामने रख के जो एक्सेप्टेबल डेफिनेशंस हैं एट द वर्ल्ड लेवल डिस्कस किया जाता है। तो हमने ये समझने की कोशिश की है कि इकोनॉमिक्स बेसिकली क्या है। तो मैंने आपको बताया था कि इन 3 तरह की डिफरेंट डेफिनेशंस में रॉबिन्स डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स इज़ द मोस्ट एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ द सब्जेक्ट इन द वर्ल्ड दीज डेज। ठीक है, आजकल की जो है वो इकोनॉमिक्स को बेसिकली प्रोफेसर रॉबिन्स की डेफिनेशन के हवाले से डिस्कस किया जाता है। क्लियर हो गया जी। तो हम इस डेफिनेशन को देख के
तो इस डेफिनेशन को सामने रख के, रोबिन रॉबिन्स की डेफिनेशन को सामने रख के, तो इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट मैटर है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो हम कहते हैं कि वांट्स आर अनलिमिटेड एंड रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड हैं, और उनका हम अल्टरनेट यूज़ करके क्या करते हैं, बेसिकली अपनी अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करते हैं। क्लियर होगा जी यहाँ तक। उसके बाद सेकंड जो हमारे पास इसका एस्पेक्ट है स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स का, वो है इंडिविजुअल और एग्रीगेट इकोनॉमिक्स एज अ सोशल साइंस। तो हमने अल्फ्रेड मार्शल की डेफिनेशन में ये चीज़ देखी थी कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ लोगों की, हमारी ह्यूमन बीइंग की, इंडिविजुअल हो तो वो कंसर्न करती है माइक्रो इकोनॉमिक्स के साथ। एग्रीगेट हमारी एक्टिविटीज़, सोशल एक्टिविटीज़, तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स है। तो जिस तरह की भी एक्टिविटीज़ हों, इकोनॉमिक्स जो है इन एक्टिविटीज़ को क्या करता है, कंसर्न करता है, डिस्कस करता है। देन हमारे पास जो थर्ड आस्पेक्ट है वो है द क्वेश्चन वेदर इकोनॉमिक्स इज अ साइंस और एन आर्ट। आपको पता है कि साइंस दो तरह की होती है, एक पॉजिटिव साइंस होती है, एक जो है वो नॉर्मेटिव साइंस है।